नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट है। सभी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान नई भर्ती 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यानी कि टोटल जो अपने सभी जिले हैं उन सभी जिलों में टोटल पदों की संख्या कितनी आ रही है भर्ती की, 1886 पदों पर भर्ती है। अलग अलग जिलों की अलग अलग वैकेंसी होगी। आपको किस प्रकार फॉर्म भरना है, क्या योग्यता होगी, कितने पैसे मिलेंगे और कब तक रखे जाएंगे, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही में 31 अक्टूबर अंतिम तिथि है और भर्ती का नाम है ब्लॉक संसाधन व्यक्ति भर्ती। और एक और बात बता दूं, आपको पीडीएफ कहां से प्राप्त होगी, सभी जिलों की 33 के 33 जिलों की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी IQ अकेडमी, तो वहां पर सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी 33 के 33 जिलों की। तो वहां से डाउनलोड कर लेना। हर जिले की अपडेट मैं यूट्यूब चैनल में भी बताऊंगा और साथ में सारी जानकारी वहाँ भी बताऊँ। अब तक 15 जिलों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। कितने जिलों के? 15 जिलों के नोटिफिकेशन जारी हो गए। 15 जिलों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। परंतु वीडियो देखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो स्किप ना करें क्योंकि एक जानकारी आपके फॉर्म को निरस्त करवा सकती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये भर्ती देख सकते हैं। मैं आपको उदयपुर ज़िले की बता रहा हूँ, आपको 12 की भी बताऊँगा और मैं बहुत सारी जो है टेलीग्राम पे डाल दूंगा एक एक करके। 15 जिलों के आ गई है, मैंने बता दिया पहले ही। कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा, तो यहाँ पर उदयपुर ये भर्ती निकाली गई है 14/10/2022 को। तो यहाँ पर भर्ती का क्या नाम है, ब्लॉक संसाधन व्यक्ति के पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण। तो ये देख सकते हैं और अंतिम तिथि देख सकते हैं फॉर्म भरने की। आपको फॉर्म कहाँ पर भेजना है, तो ये ईमेल आईडी दे रखी है यहाँ पर। इस ईमेल आईडी में आपको फॉर्म भर के भेजना है, ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन जिला स्तर पर दिनांक 31/10/2022 तक आमंत्रित किए जाएंगे। तो ये सारी जानकारी समझ में आ गई। साथ ही अब यहाँ पर बात करें तो भर्ती का नाम तो आपको मैंने बता दिया कि सेवा का नाम है ब्लॉक संसाधन व्यक्ति यानी कि BRP। आपका पद का नाम क्या है, BRP पद का नाम है। आपको जो यहाँ पर पदों की संख्या है वो है 108 पद। टीएसपी के जैसे 87 है, नॉन टीएसपी के 81, टोटल है 1886 पद। 33 जिलों में 1886 पदों पर भर्ती है। एक दिन का आपको जो पैसा मिलने वाला है, मतलब यहाँ पर आपको जैसे 7,000 15,000 महीने के वैसे नहीं मिलेंगे। यहाँ पर 500 रुपये व्यक्ति प्रति दिवस, यानी कि प्रत्येक दिन का आपको 500 रुपये मिलेगा सामाजिक अंकेक्षण अवधि के अनुसार, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पर जो योग्यताएं चाहिए, तो योग्यता चाहिए आपकी स्नातक होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन कर रखी है आपने, चाहे BSc कर रखा है, BCom कर रखा है, BTech कर रखा है, BA कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, यानी कि स्नातक होनी चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में आपके पास RSIT वगैरह सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और आयु सीमा 21 से 64 वर्ष का कोई भी विद्यार्थी है फॉर्म भर सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। और विज्ञप्ति का विवरण जिले की उदयपुर वेबसाइट से यहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जो वेबसाइट है, जो IRGY वगैरह का आपने फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पर ही आपको ये भी मिल जाएगी। चलिए आगे आपको और भी जानकारी बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। आवेदन हेतु दिशा निर्देश वगैरह क्या है वो सारी जानकारी आप लोगों को बता दूँ। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है कि परीक्षा शुल्क लगेगा। जो जनरल कैटेगरी यानी कि UR कैटेगरी के जो अभ्यर्थी है उनको 100 रुपये का चालान कटवाना होगा बैंक के थ्रू। बैंक के थ्रू जो है चालान कटवा के उसकी जो फोटोकॉपी है वो भी उसको जो है फॉर्म में लगानी है। और ये जो बैंक वगैरह आप देख सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से सचिवालय शाखा जयपुर, IFSC कोड वगैरह भी दे रखे हैं, खाता संख्या दे रखी है और डायरेक्टर SS88 के नाम से जमा करवाने हैं। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर दे रखी है, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। साथ ही में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, इन सभी को जो है शुल्क नहीं देना है, मतलब इनको छूट दी गई है। पात्रता, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अन्य शर्तें आपको इस प्रकार रहेगी जो छूट मिलती है गवर्नमेंट रूल के अनुसार। आगे क्या है इसमें पूरी जानकारी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ब्लॉक संसाधन व्यक्ति के लिए निम्नलिखित अर्हताएं यानी कि क्वालिफिकेशन होनी आवश्यक है। तो क्या क्या आवश्यक है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। जैसे कि शैक्षणिक योग्यता पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। प्रशिक्षण तकनीकी योग्यता RSIT का या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों में सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर वगैरह, इनमें से कोई भी एक है आपके पास तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे आपको और बता देता हूँ चयन प्रक्रिया क्या होगी। चयन प्रक्रिया आपको बता देता हूँ। उपरोक्त सभी अर्हताओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत होंगे। तो क्या क्या होंगे, उपरोक्त बिंदु संख्या 5.1, तो ये आप आराम से पढ़ लीजिएगा, नीचे मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर आपके लिए जो है आपके साथ स्वप्रमाणित होने चाहिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और राज्य चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए, मतलब चयन प्रक्रिया करेंगे जब। और चयन प्रक्रिया किस प्रकार करेंगे, यानी कि आवेदन करता है तो चयन हेतु आवश्यक
आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा होगी, यदि आवश्यक नहीं होगा तो आपकी लिखित परीक्षा नहीं होगी, मेरिट बेस पे होगा मामला। मतलब यदि ज़्यादा विद्यार्थी फॉर्म भर देते हैं तो आपकी लिखित परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, यदि कम विद्यार्थियों के ही आवेदन आते हैं तो सीधी आपकी मेरिट बेस में काम किया जाएगा। और जो है जिसमें आपको 60% नंबर लाने पड़ेंगे। जैसे 100 नंबर का पेपर है, मान लेते हैं कि इनका पैटर्न 100 नंबर का रहता है, तो 100 नंबर में से आपको 60 नंबर लाने होंगे। यदि 60 नंबर ले आते हो, ये ज़रूरी है लाने, ठीक है। और 1.5 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। जैसे कि यहाँ 108 वैकेंसी है, तो 108 के आप 1.5 गुना से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतने विद्यार्थियों को जो है यहाँ पर डीवी के लिए बुलाया जाएगा फिर मेरिट बेस्ड बना करके। तो ये आप बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, और सारी जानकारी आप लोगों में बता दी। 31 तारीख रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट मतलब आपको मैंने ईमेल बताई दी, तो इस ईमेल पे आपको भेजना है स्कैन करके। आप स्कैन कर लीजिए, कैम स्कैनर वगैरह या कोई भी जो भी यूज़ कर सके आप उसका यूज कीजिएगा, और आप स्कैन करके आप जो है इस जगह भेज दीजिए। अलग अलग ज़िले की अलग अलग ईमेल आईडी होगी, तो वो सारी पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप अपना जो है स्टडी IQ अकेडमी है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। तो ये सारी जानकारी देख सकते हैं, और भी आपको जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। तो ये फॉर्म भी रहा। तो ब्लॉक संसाधन व्यक्ति के आवेदन पत्र का प्रारूप, जैसे कि आवेदन, यहाँ जिला का नाम लिखना है, आवेदक का प्रारूप लिखना है, आवेदन पत्र का प्रारूप, यहाँ आपको कुछ नहीं लिखना, ठीक है ना। आवेदक का नाम, जन्म तिथि, आयु कितनी कितनी क्या है, ये सारी चीज़ें आप लिख दीजिए। शैक्षणिक योग्यता वगैरह जो भी आपके पास जितनी भी योग्यता है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और भी RCIT RCIT जो भी कर रखा है ना, सब आप इसमें लिख दीजिएगा। कोई आपके पास तकनीकी योग्यताएँ है तो वो भी लिख दीजिए। आपको जो भी आपके पास है वो सारे लिख दीजिए, और आवेदक की यहाँ डेट लिख दीजिए, और यहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिए जो भी आपके हस्ताक्षर है, और आप फटाफट से इस फॉर्म को भर दीजिए। जिसको भी आवश्यकता है यहाँ पर जॉब लगने की, जॉब 1 साल के लिए है। कितने साल के लिए? 1 वर्ष के लिए जॉब है, और ये जो है संविदा पे है, परमानेंट नहीं है, संविदा आधारित भर्ती है। 1 साल के लिए अनुबंध भी आपसे करवाया जाएगा। अनुबंध करवाया जाएगा 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, कि आप छोड़ोगे नहीं 1 साल तक, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी, मतलब गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे तब तो छोड़ ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ऐसे नहीं छोड़ोगे, मतलब दूसरे वगैरह जो ज्वाइन नहीं करोगे। तो ये सारी जानकारी आप लोग ध्यान से याद रखिएगा कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 वर्ष के लिए नवीन अनुबंध किया जाएगा चयनित व्यक्ति को 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर। कितने रुपये के स्टाम्प पेपर पर? 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। ये जानकारी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपको फॉर्म भरना है और आपकी जो है घर के आसपास ही नंबर आ जाता है तो आप कर लीजिएगा, और आप फटाफट से फॉर्म भर दीजिएगा। और यहाँ पर SC ST OBC EWS वगैरह, मतलब किसी को पे नहीं करना है, उनको सभी को पैसे देने 0। जबकि जनरल वाले यानी कि इनको 100 रुपये का जो है चालान कटवाना होगा, बस। इसके अलावा किसी को चालान नहीं कटवाना है। धन्यवाद।